महत्वपूर्ण सागर इसमें देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे, भूगोल के संदर्भ में समुद्र महासागरों से छोटा होता है और आमतौर पर वहाँ स्थित होता है जहाँ भूमि और महासागर मिलते हैं। आमतौर पर समुद्र आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है और समुद्रों का भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। समुद्र शास्त्र में सीमांत समुद्र वह समुद्र होता है जो आंशिक रूप से द्वीप और द्वीप समूहों या प्रायद्वीपों से घिरा होता है। कुछ प्रमुख सीमांत समुद्रों में अरब सागर, बाल्टिक सागर, बंगाल की खाड़ी, बेरिंग सागर, काला सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, साइबेरिया सागर, ये सभी चार जो है साइबेरिया सागर के चार जो है बैरेंट सागर, कारा सागर, लैप्टेव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, ये सब शामिल होते हैं। सीमांत समुद्रों और खुले महासागरों के बीच प्राथमिक अंतर गहराई और भूभाग के निकटता से जुड़ा है। सीमांत समुद्र जो आमतौर पर खुले महासागरों की तुलना में उथले होते हैं, मानवीय गतिविधियों, नदी अपवाह, जलवायु और जल परिसंचरण से अधिक प्रभावित होता है। विश्व के महत्वपूर्ण समुद्र देखें तो पहला है अरब सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कोरल सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, आयोनियन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, मैक्सिको खाड़ी, तस्मान सागर, हडसन बे, जापान सागर, ओजो सागर, कैस्पियन सागर, एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, पीला सागर, मृत सागर, काला सागर, टेरिनियन सागर, लिगुरियन सागर, इल समुद्र, इलबोरन सागर, सार्गेसो सागर, एजियन सागर। इसके अब एक एक को देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो पहला है अरब सागर। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जो उत्तर में पाकिस्तान, ईरान और ओमान की खाड़ी से, पश्चिम में अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी, गार्डाफोई चैनल और अरब प्रायद्वीप से, बल्कि दक्षिण पूर्व में लैकाडिव सागर से घिरा है। दक्षिणी पश्चिम में सोमाली सागर और पूर्व में भारत से घिरा है। पश्चिम में अदन की खाड़ी बाबल मंदेब जलदमरू मध्य के मध्य अरब सागर को लाल सागर से लगकर जोड़ती है और उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी जो फारस की खाड़ी से इसको जोड़ती है। इसका मैप देखेंगे तो ये है आपका अरब सागर। अरब सागर है इधर पाकिस्तान, ईरान, इधर जो है कि उत्तर में इसके पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। इधर देखें पश्चिम में तो आपका ये ओमान, यमन, सऊदी अरब ये मिल जाएगा। और ये जो जगह है आपका गल्फ ऑफ ओमान है ये। और ये हॉर्मुज ये जलसंधि है, हॉर्मुज फारस की खाड़ी को जो है कि जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये, जो गल्फ ऑफ ओमान को जो है कि फारस की खाड़ी से जोड़ता है। इसके अलावा इधर आपका मिलेगा गल्फ ऑफ अदन सोमालिया के पास, इसके इस साइड मिलेगा लाल सागर, इधर है लाल सागर, इधर है गल्फ ऑफ अदन। बाकी ये वाला सोमालिया का हिस्सा है, अफ्रीका का सोमालिया है, एक पार्ट है। और इधर जो है पश्चिम में देखेंगे तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे जो है आपका कैप कन्याकुमारी है, भारत का जो है कि दक्षिणतम बिंदु है। वहीं आपको लैकाद्वीप सागर मिलेगा। लैकाद्वीप सागर इधर है, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में है ये, गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ। इधर आपको मिलेगा मालदीव, इधर हिंद महासागर है, कैप ग्वाडफुल, ये आपका यहाँ वाला एरिया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है अंडमान सागर। तो अंडमान सागर ऐतिहासिक रूप से बर्मा सागर का के रूप में ही जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर हिंद महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो मर्तबान की खाड़ी और मलय प्रायद्वीप के पश्चिम में म्यांमार और थाईलैंड के समुद्र तट से घिरा है और इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह द्वारा ये जो है कि समूह द्वारा जो है कि जुड़ा हुआ है। इसके सबसे दक्षिणी छोर पर ब्रूएह द्वीप द्वारा परिभाषित किया गया है इसको, जो सुमात्रा के ठीक उत्तर एक द्वीप है और मलक्का जलडमरू के साथ जो है ये संचार करता है। तो ये है आपका अंडमान सागर, ये वाला हिस्सा है आपका पूरा अंडमान सागर। इधर मिलेगा आपका ये थाईलैंड है, इधर म्यांमार है, यहाँ जो है म्यांमार की राजधानी रंगून है। और नीचे लिखेंगे तो इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा है, इसके बीच में मलक्का जलडमरू मध्य है। ठीक है, इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है। आगे देखें दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर यह स्थान चीन, वियतनाम, हैनान, मलेशिया और फिलीपींस है, जहाँ चीन यहाँ कई देशों के साथ विवाद से घिरा हुआ है और विवाद के स्थान पैरासेल, स्कारबोरो, सोल और स्पिरिटली द्वीप समूह है। इसके जो है कि दक्षिणी चीन सागर देखा जाए तो ये दक्षिणी चीन सागर है। ये डैश लाइन जो चाइना 9 डैश लाइन है, ये जो है कि ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी चीन मानता है। इसके बीच में आपको स्पिरिटली आइसलैंड भी दिखेगा, पैरासेल आइसलैंड दिखेगा
और इधर जो है आपका ब्रुनई है, इधर फिलीपींस है। फिलीपींस इसका जो है कि यहाँ दावा है, इधर वियतनाम का दावा है, इधर जो है ब्रुनई का दावा है, इधर मलेशिया का दावा है। तो ये है आपका दक्षिणी चीन सागर। आगे देखें पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर पश्चिम पश्चिम प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो पूर्वी चीन से सीधे तट पर स्थित है। इस समुद्र के पूर्व में क्यूशू के जापानी द्वीप और रिक्यूक द्वीप है। इसके दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, पश्चिम में एशियाई महाद्वीप है। यह समुद्री कोरियाई जलडमरू मध्य के माध्यम से जापान सागर से जुड़ा है और उत्तर की ओर पीले सागर से खुलता है। समुद्र की सीमा वाले देशों में दक्षिणी कोरियाई, जापान, चीन गणराज्य, ताइवान बोलते हैं जिसको, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शामिल है। हालांकि हाल के दिनों में इस समुद्र में स्थित विवाद सेनकाकू और डियाओयू द्वीप को लेकर के चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों ने विवादित जल में घुसपैठ के रूप में तनाव बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं को, विशेषकर अपने रडार और मिसाइल प्रणाली में वृद्धि की है। तो ये है आपका पूर्वी चीन सागर। ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का एरिया आपका ये है, ये पूरा ईस्ट चाइना सी आता है। इधर है येलो सी, पीला सागर है, इधर सी ऑफ जापान है। इसी में जो है आपको मिलेगा द्वीप सेनकाकू। सेनकाकू आइसलैंड है ये वाला हिस्सा है आपका सेनकाकू। सेनकाकू आइसलैंड है। इधर ताइवान जो है जल संधि है, ये ताइवान है। इधर रेक्यूक आइसलैंड है, ये जापान का हिस्सा है। इधर जापान है, जापान का होकाइडो, होन्सू, क्यूशू, सिकोकू सिकोकू क्यूशू है ये। और इधर रेक्यूक आपका जो है कि पूरा आइसलैंड दिखता है, ये ईस्ट चाइना सी है। इसके बीच में ये जो है सेनकाकू आइलैंड है। ठीक, आगे ओखोटस्क सागर देखते हैं। ओखोटस्क सागर, तो ओखोटस्क सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है। यह पूर्व में रूस के कमचटका प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में कुरिल द्वीप, दक्षिण में जापान के होकाइडो द्वीप और पश्चिम में सखालिन द्वीप और पश्चिम और उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तट के बीच स्थित है। कुरिल द्वीप समूह क्या है? तो कुरिल द्वीप समूह, कुरिल द्वीप जापानी द्वीप होकाइडो से लेकर के और रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला है, जो ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है। इसमें कुल 56 द्वीप और छोटे चट्टाने हैं और यह श्रृंखला प्रशांत महासागर के घेरने वाले भूगर्भिक और स्थिरता की बेल्ट का हिस्सा है और इसमें कम से कम 100 ज्वालामुखी हैं जिनमें 35 सक्रिय हैं और ये कई जो है गर्म झरने यहाँ भी हैं। भूकंप और ज्वारीय लहरों इन द्वीपों की आम घटनाएं हैं। तो ये मिलेगा आपको ओखोटस्क सागर। ओखो टस्क सागर, इधर आपको ये मिलेगा रूस का कमचटका प्रायद्वीप। इधर है आपका कुरिल आइसलैंड, यहाँ जापान तक है ये फैला है। इसके बाद इधर मिल जाएगा आपको सखालिन द्वीप, ये है सखालिन द्वीप। इधर है एनिवा बे, खाड़ी है इधर उसकी। ओखोटस्क है ये जगह है और यहाँ सखालिन जो है कि सखालिन खाड़ी है, सखालिन द्वीप है, इधर सखालिन की खाड़ी है। इधर तरतर जो है स्टेट है, तरतर तरतर स्टेट है, सखालिन है और ये है। ठीक है, इधर जो है कि ये जो कुरिल कुरिल आइसलैंड है ये नॉर्थ पैसिफिक को ओखोटस्क सागर से जो है कि अलग करता है। और इधर आपको मिलेगा कमचटका प्रायद्वीप के पूर्व में बेरिंग सी, बेरिंग सी है, इधर बेरिंग जल संधि भी है जो रूस को और उत्तरी अमेरिका को जो है कि जोड़ता है। इधर से आप जापान हो जाएगा। आगे देखते हैं एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का एक हिस्सा है जो इटली के पूर्वी तट और स्लोवेनिया से दक्षिण लेकर के दक्षिण में क्रोएशिया, मांटेनिग्रो और अल्बानिया तक बाल्कन प्रायद्वीप के देशों के बीच स्थित है। एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप और बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करने वाली जलराशि है। एड्रियाटिक तट वाले देश अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनिग्रो और स्लोवानिया है। देखिए ये है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी आपका जो है इधर है इटली, इधर है स्लोवानिया, ये है हर्जेगोविना, हर्जेगोविना हो जाएगा। ये है बोस्निया और हर्जेगोविना वाला एरिया है। इधर मॉन्टेनिग्रो है, यह अल्बानिया है, नीचे ग्रीस है। तो ये वाला पूरा एड्रियाटिक सी वाला आपका एरिया है। इधर गल्फ ऑफ वेनिस है, यहाँ गल्फ ऑफ मैनफ्रोंडिस है और ये आपका इलाका हो जाएगा बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिसुला बोलते हैं। इसमें ये सारे देश आते हैं। अब इसके जो है कि दक्षिण में जो इटली है, इटली के जो है पश्चिम में देखेंगे टेरिनियन सागर है, इधर भूमध्य सागर के बीच में है टेरिनियन सागर है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं डेलमेटियन समुद्री तट। डालमेटियन समुद्री तट जो है, डालमेटिया क्रोएशिया के 4 ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक है। साथ ही क्रोएशिया, स्लोवानिया और जो है मिस्र भी डेलमेटिया एडियाटिक सागर के पूर्वी तट का एक संकीर्ण बेल्ट है। डालमेटियन जो है, ये जो एडियाटिक सागर अभी हम लोगों ने देखा, उसमें जो है सागर के पूर्वी तट का संकीर्ण बेल्ट है जो उत्तर में रब द्वीप से लेकर के दक्षिण में कोटर की खाड़ी तक फैला है।
इसका एरिया यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम लोग ने देखा ये एड्रियाटिक सागर, ये था आपका एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर का ये पूर्वी जो है, पूर्व वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक जो है कि इसी को बोलते हैं हम लोग ये जो है डायनेरिक अल्पस, यहाँ दिनारिक अल्पस आपका जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है क्षेत्र हो गया है आपका डालमेटियन कोस्ट। डालमेटियन कोस्ट है ये। आगे काला सागर,